अखाड़ा बन गया है। क्यों? पीएसएल में क्या हो गया? सर हाथापाई तक नौबत आ गई है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, पीट दिया किसी ने? वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है। ओपनर और ऑलराउंडर मोइन अली के बीच मैदान में ही एकदम तीखी नोक झोंक, बहसबाजी, यहाँ तक कि हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। और हैरानी की बात यह है कि दो चार लोग जो स्टैंड में बैठे थे वो मजे लूट रहे थे। काफ़ी देर बाद जब हाथापाई तक की नौबत आई तब वो बीच बचाव करने आए थे। नहीं, वो बाद में आया सर। अच्छा, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैंने सर बस वही होने वाला था, लेकिन बीच में एक दो लोग आ गए, वो बीच बचाव करने आ गए, हैदर अजहर, नहीं तो फिर हाथापाई तक हो जाता। सर दोनों एक ही टीम से हैं। हाँ। जिनके बीच में हुआ एक वो मैच चल रही थी, लास्ट ओवर था, शायद 5 या रन चाहिए था, उसके बीच जो अपने हैं डेविड वार्नर, या अभी उसकी तरफ से क्लियरेंस नहीं आया कि इस बात को लेकर के लड़ाई छड़ी, जिसकी वजह से डेविड वार्नर उनके बीच में तीखी नोक झोंक हो गई फिर कि तू एलबीडब्ल्यू क्यों हो गया। ये कोई सेंस है इस बात में? और सर उससे हैरानी की बात यह है कि हो गया, चलो मैच है वो तो होना ही है, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं स्टैंड में या वहां पे, लोग बीच बचाव करने भी नहीं आ रहे। दोनों में तीखी नोक झोंक हो रही, थोड़ी देर के बाद फिर आ रहे हैं वो बीच बचाव करने। खेल में वैसे एक्साइटमेंट तो है नहीं। हाँ, कभी मैच फिक्सिंग का, कभी बॉल टेम्परिंग का, कभी लड़ाई झगड़े का, जूतम लात का, यही तो एक्साइटमेंट है पीएसएल का। हाँ। अब पीएसएल में कौन सा वो कभी आंधी तूफान आ गया तो सब आंधी तूफान तो बंदे उड़ रहे हैं, बंदे उड़ रहे हैं। पीएसएल यार मनोरंजन का बाप वही है, अड्डा बन गया है एकदम, एंटरटेनमेंट का हब। बिल्कुल एकदम। जिसमें वो ये पुराना वाला वीडियो तो दिखा सकते हैं? वीडियो दिखाएंगे तो पता लगा कि वो दिखा देते। ये देखिए, हाथापाई तक नौबत आ गई थी। हाँ चलिए, अब बताइए दूसरा। वो वहाँ पे एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो स्टैंड में बैठ के मैच देखने आए थे। शायद 2-4 लोग ही आते हैं, वैसे तो आते नहीं ज्यादा लोग पीएसएल देखने, अलाउड ही नहीं है। 2-4 लोग ही आए, वो बैठ के वहाँ सिगरेट नशे का अड्डा बना दिया है उसको, स्टैंड को। सिगरेट तो पी सकता है आदमी, मतलब। सर अब बताइए, और भी लोग बैठे हुए हैं, एक तरीके से पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना कैसे है? हाँ तो नहीं, पाकिस्तान देखो, ये सब सिविलाइज्ड कंट्रीज के नियम होते हैं कि पब्लिक प्लेस में आप सिगरेट नहीं पी सकते या नहीं पीना चाहिए। ये पाकिस्तान में वो चरस पिएगा बीच में, कौन रोक सकता है उसको? भाई साहब वहां पे एवरीथिंग गोज। आप क्या हुआ, ट्रोली तो हुआ, किसी ने मना कर दिया उसको? नहीं। हाँ, ये बता रहा है चीन ने भी बड़ा झटका दे दिया है पाकिस्तान को। कैसे? यह है कि चीन जो बिजली का बिल और ऊर्जा भुगतान करे पाकिस्तान तुरंत, करीब 2050 करोड़ रुपए का जो बकाया है, हाँ, पाकिस्तान तुरंत इसका भुगतान करे। अल्टीमेटम तक दे दिया है, वरना था ठप कर दी जाएंगी आपकी सेवाएं। ये तक है अब। चाइना ने पाकिस्तान, क्या लग रहा है सर अब एक तरीके से ये सब कर्ज के जाल में जिस तरीके से फंसा है, ये कुछ कर पाएगा? कर्ज के जाल में पाकिस्तान नहीं फंसा है। ये लोग देखो, पाकिस्तान ने लोन जरूर लिया है, कर्ज के जाल में फंसना एक मेंटल स्टेट होता है। आपको लगता है, देखो आप समझो इसको, आपको लगता, आपने 10 लाख रुपए का कर्ज लिया, आपको टेंशन है यार, 10 लाख रुपए का मैंने कर्ज ले लिया, गांव में घर बनवाना था, छत डलवानी थी, अब इसको वापस करना है, मेरी सैलरी इतनी है, आधी तो वैसी लोन देने में चली जाएगी बैंक को, ये टेंशन होता है। पाकिस्तान को वो टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको वापस देने की मंशा नहीं है। उसका वन वे है, एक बार आपने पाकिस्तान को कर्ज दे दिया तो वो दान देने के बराबर है। उसमें कर्ज देखो, लोन और ग्रांट में पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पता। ना उनको बचपन में सिखाया गया किसी भी क्लास में कि आप भाई, आपने आईएमएफ से पैसा लिया है, एक ना एक दिन आपको वापस देना है। ये चाइना ने लगा दिया। नहीं, जज्बे वाली कौम क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं पाकिस्तानियों को जज्बे वाली कौम। इसमें ये जज्बा नहीं है। और चाइनीज बेवकूफ नहीं, चाइनीज बेवकूफ है। चाइनीज ये सोच रहे हैं कि अरे बाबा, वेरी गुड, इसका मतलब जो है पाकिस्तानी अब हमें देंगे 2000 करोड़, ये बिजली का बिल होगा और ऐसा होगा। अब चाइनीज कंपनी सोच रही है, हम नोट 2000 करोड़, ये तुम्हें 2 करोड़ ना दें। अरे ये पैसा, इन्होंने ये पैसा वापस नहीं करते। कर्ज का तो, कर्ज एक एहसास भी तो है। देखो, कर्ज जो होता है ना, हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इकोसिस्टम में, कर्ज को माना जाता है कि एक बोझ है। हाँ। वो बोझ क्यों है? क्योंकि आप उठा रहे हैं। इसलिए तो बोझ है, क्योंकि आप उठा रहे हैं। वो मानते ही नहीं बोझ उसको। बोझ तब होता है ना, क्योंकि आपका दिमाग कह रहा है कि सूर्या, तुमने ना गांव के घर के लिए तुमने 10 लाख रुपए उठाए हैं बैंक से, और तुम्हें पैसे वापस करने हैं यार। तुम कैसे करोगे? अपना इंतजाम करो, ठीक है, कुछ करो यार, तुम्हें वापस करने हैं पैसे यार, वरना पैसे नहीं दिए तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुमने पैसे लिए, अब तुम्हें बैंक से वापस करने हैं पैसे। अब तुम्हारे दिमाग में टेंशन चल रहा है कि मैंने बैंक के पैसे कैसे वापस करना। उनके दिमाग में ऐसा कोई टेंशन है नहीं भाई, वापस करने की मंशा ही नहीं है उनकी।
तो आप पाकिस्तान को स्ट्रेस नहीं दे सकते। कोई भी और देश होता तो सब 25 करोड़ के 25 करोड़ का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता आराम से सर, कि यार इतना तुम लोग, हर एक पाकिस्तानी बच्चा जब पैदा होता है, मैं पॉपुलेशन के एवरेज की बात कर रहा हूं, एट एन एवरेज जो उन्होंने कर्ज ले रखा है, एवरी पाकिस्तानी चाइल्ड 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का कर्जदार है। क्या है ये कर्ज, ये क्यों लिया तुमने, इसका करा क्या तुमने, कुछ समझाओगे कि तुमने इतने अरबों डॉलर ले लिए, लाखों करोड़ों रुपए ले लिए तुमने, मतलब लाख करोड़, नॉट लाखों करोड़ों, इतने लाख करोड़ ले लिए तुमने, 10 लाख करोड़, 50 लाख, इतने तुमने पैसे ले लिए, वो हैं कहां, कुछ होना चाहिए ना कि सर मेरे पास 100 रुपए थे, 200 रुपए थे, मैंने कप प्लेट खरीद लिया, तो ये कप प्लेट, हाँ आप फिर बहस कर सकते हैं कि ये कप तो नहीं है यार, तुम सफेद वाला लेते यार, तुमने ये डार्क ग्रे या ये इस कलर का तुमने क्यों ले लिया, ये तो फालतू का है, और ये बहस हो सकती है। लेकिन ये बहस नहीं हो सकती कि इसने 100 रुपए फूंक दिए, मतलब इसने कुछ ना कुछ लिया, अच्छा लिया बुरा लिया बात की बात है, देयर इज सम एसेट, ये है या ना, ये है। पाकिस्तान में ये नहीं है, ये तो है। कहां गया वो पैसा, किधर गया, किसी के ये जो गद्दाफी स्टेडियम का बात करते हो पीएसएल, उसका भी पैसा मोहम्मद गद्दाफी जो डिक्टेटर था, लीबिया था, लीबिया का डिक्टेटर जो था, उसने पैसे दिए तब जाके गद्दाफी स्टेडियम बना, तभी उसी के नाम पे स्टेडियम का नाम रखा। क्यों रखेगा वरना वो, अपनी गवर्नमेंट को नहीं दिया, चाइना की गवर्नमेंट को दिया, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं। ये नहीं है, पूरी कौम कुंडा मार के बैठी है, ये लीगल बिजली कनेक्शन हो, मारो कुंडा, सब खुश है वहां पे। तो सर अल्टीमेटम भी तो दिया है चीन ने कि भाई हम ठप कर देंगे, तो फिर अब क्या लग रहा है कि इनके दोस्तों में दरार आएगा? नहीं, कोई दरार नहीं यार, ये देखो, ये सब एक्सपर्ट हैं। देखो, कभी पाकिस्तानी की, आप उनकी जो मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी है ना, पाकिस्तान का असली सुपर वेपन, पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन नहीं है, न्यूक्लियर वेपन नहीं है पाकिस्तान का, इनकी जो मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं तो इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को किसी भी उसके लिए इंडिया मत बुलाओ। कभी होता है ना कि आप इसमें आ गए और कोई उसमें ऑब्जर्वर कंट्री है, पाकिस्तानी है, कुछ भी है, चाइना डाल देता है ना, इनकी खुद की तो औकात है नहीं, चाइना के बलबूते पे चले। कभी पाकिस्तान को मत बुलाना यहाँ पे। शहबाज शरीफ आया, माना कि दिल्ली में कोई वो हुई और चलो ठीक है, शहबाज शरीफ आया, उसने मोदी जी के पैर पकड़ लिए कि 5 अरब डॉलर दे दो, मैं पकड़ ही लिया, क्या मोदी जी मैं छोड़ूंगा नहीं, पैर आपको देने पड़ेंगे। अब फंस गए मोदी जी, क्या करें, देने पड़ेंगे, पैसे देने ही पड़ेंगे, अब तो कोई। आप पाकिस्तान को कभी कम मत आंकना, मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी उनकी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी है, उन्होंने अमेरिका के पैसों की वजह से अपनी पूरी नस्लें रेडिकलाइज कर दी। पाकिस्तान में यह हाल नहीं था 1979 के पहले, ये जो अफगान जिहाद हुआ है ना, जिसमें सोवियत रूस को 1989 में वहां से निकली है सोवियत रूस, फिर टूट गई। पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसा लेके, जियाउल हक था उस समय पाकिस्तान का माई बाप, इन्होंने अपनी नस्लें रेडिकलाइज कर दी, कर मैं अपना मुल्क बर्बाद कर दिया। नहीं, ये कहानी आपको सिर्फ पाकिस्तान से मिलेगी। ऐसा खोलोगे, आप 2-3 बार खाना खिलाओगे आराम से, आप मौलवी को पैसे दोगे, आप एक बिल्डिंग बनाओगे, रहने सहने बिजली का एक खर्चा होता है फिक्स्ड, आराम से। वो कौन दे रहा है और वो क्यों दे रहा है? एक तो दे रहा है, क्यों दे रहा है, वो कौन दे रहा है, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए क्या? आपने पूरी कौम को रेडिकलाइज करा, पूरी कौम को रेडिकलाइज, अमेरिका ने बोला ठीक है, अमेरिकन रेडिकलाइज हुए क्या? वो जैसे पहले पागल थे वैसे आज भी हैं। उनका कोई फर्क नहीं पड़ा, अमेरिका ने चेक काटा, इन लोगों ने अपने मुल्क को बिल्कुल डस तो बनो। आप ये कह रहा हूं ये करेंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं, आप इनके पैसे दो, इनके जर्नैल एक दूसरे के खून के पैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के खून के पैसे, आप इनको पैसा तो, अमेरिकन कैसे करते हैं, यही तो करते हैं सर। मैंने कई बार एग्जांपल दिया, आपको क्या लगता है कि इनके जनरल 60-62 साल की उम्र में अमेरिका में जाके सेटल होते हैं, अमेरिका क्यों इनको सिटीजनशिप देगा? पैसे नहीं, वो देते होंगे, आइडिया देते होंगे। नो, इनके पास, इनके दिए दिमाग से पैदल कौम है। अच्छा। इनके पास क्या आइडिया है? सिलाई की मशीन बना नहीं पाते, इनके पास आइडिया है। सिंपल सी बात है, देखो धुरंधर में एक सीन है, पार्ट 2 में, मैंने देखी नहीं, लेकिन मैं उसका स्क्रॉल करते हुए आगे फंसा। हाँ, बड़ा अच्छा है उसमें कि भाई वो जो मेन कैरेक्टर है उसको टॉर्चर कर रहा है, तो यहां से इंडिया से फोन जाता है कि भाई ऐसा है कि एक आज से 3 महीने पहले एक ISI का बंदा जाता है और ज्यूज को, यहूदियों को न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचता है। यस सर।
वो उसमें एक सीन दिखाया गया है। मैंने पिक्चर नहीं देखी, लेकिन से मैं देखूंगा फिल्म। हाँ। अभी मौका नहीं लगा। पाकिस्तानी करते हैं। अच्छा। आप देखो, कोई भी देश है वो ये चाहेगा कि यंग साइंटिफिक टैलेंट आए, राइट? यंग साइंटिफिक टैलेंट आएगा वहां पे, यंग साइंटिफिक टैलेंट हमारे यहाँ आएगा, कोई म्यूजिशियन आएगा, कोई आर्टिस्ट आएगा, कोई डॉक्टर आएगा, कोई इंजीनियर आएगा, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, यही तो देश चाह रहे हैं। हाँ। या कोई इवन मैं कह रहा हूं कि प्लम्बर है, कारपेंटर है, कोई मैकेनिक है, आपको सबकी जरूरत है। आपको ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, सबकी जरूरत है आपको। अगर आपको सीईओ की जरूरत है, हाँ। ठीक है ना, तो आपको बॉस मैकेनिक की भी जरूरत है। मैकेनिक की भी जरूरत है। ठीक है, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। जरूरत पड़ती है सारी चीजों को। अमेरिका किसी 62-65 साल के जनरल को सिटीजनशिप क्यों दे रहा है? इसी वजह से इनकी डील है पाकिस्तानी जनरल्स की सीआईए को, इनके साथ डील है। अच्छा। हाँ, इनकी डील रहती है, ये बेचते हैं अपनी सीक्रेट्स अमेरिकन को। ये अमेरिकन के पास गिरवी इन्होंने अपनी पूरी फौज और पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम रख रखा है इसके एवज में। और आप बैंक से बोलोगे मैंने वापस नहीं करना, भाग जाए ऐसे। जेल में डालेगा, डाल दे। जलील करेगा, कर लो, कर दे। सबके सामने पीटेगा, कपड़े फाड़ेगा, फाड़ दे। कहानी खत्म हो गई यार, मैं पैसे ही वापस नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान इज लाइक दैट। तो वो इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से ऊपर है। हाँ, इंडिया कहता है पैसे आज प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं भारत के? मोदी जी ये सोच रहे हैं कि यार देखो, अगर हॉर्मूज का स्ट्रेट बंद रहा, बाबल मंदेब बंद हो गया, तो यार मैं यहां पे ऐसा ना हो कि तेल के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएं या लोग परेशान हो जाएं। अब ये चीज मोदी जी को टेंशन दे रही है। मीटिंग चल रही है सर, हाई लेवल मीटिंग्स में मोदी जी को टेंशन दे रही है। हाँ। ठीक है, कि ऐसा कैसे यहाँ पे ये हो जाएगा। सीसीएस की मीटिंग हो रही है, इंडियन नेवी के वॉरशिप्स लगाओ, वो किस तरीके से गाइड करेंगे और किस तरीके से हमारा ये आएगा, ये इकोनॉमी, ये सब। आपने पाकिस्तान में सुना ऐसा? नहीं। उनको मौज में हो। नहीं, वो मौज नहीं। उन्होंने बोल दिया कि देखो सीधी बात है, देखो मेरे अजीज हमवतनों, ऐसे ही बोलते हैं वो लोग ना, मेरे अजीज हमवतनों अस्सलाम वालेकुम। देखो ऐसा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारा नहीं है। अब वो बंद हो गया, काम खत्म। तो असी की करिए? वी कांट डू एनीथिंग। व्हेन वी कांट डू एनीथिंग, इट इज बेटर टू चिल। अच्छा सुनो बच्चों, ऐसा है, पूरी कौम के लिए लॉकडाउन है, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है? सब एंजॉय करो, सब घर में रहो, चाय पकौड़े, मस्ती, अच्छा मौसम हो रहा है, ठीक है? बाकी मरियम नवाज, आप एक काम करिए, आप अपना जेट निकालिए, आप अपने नए जेट में पूरा घूमिए, आप पीएसएल देखिए, सब कुछ। तो रेकी करिए। आप रेकी करिए, हवाई जहाज से ही रेकी चल रही है। तो ये सब हो रहा है पाकिस्तान में।